और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईलॉर्ड में ये वीडियो एमपी के हाई कोर्ट से। ये वीडियो सामने जब आया जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एमपी में बालाघाट के भादुकोटा में उनका राम कथा का आयोजन कराया गया। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में बालाघाट के भादुकोटा से है। भादुकोटा में पंडित धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी का राम कथा का आयोजन कराया जाना था, लेकिन जिस स्थल पर पंडित धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री का राम कथा का आयोजन होना था, वो स्थल भादुकोटा के आदिवासियों के देवता बड़ा देवता का पूजन स्थल बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर राम कथा होने से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। बस इसी मामले को लेकर बड़ा देव के स्थान पर राम कथा करने को लेकर आदिवासियों ने आपत्ति जताई और 22 मई को एमपी के हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई कि राम कथा के स्थान को कहीं और परिवर्तित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने एमपी के हाई कोर्ट के जज जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने अपने तर्क रखे और याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि इस जगह पर राम कथा का आयोजन होने से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचेगी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिकाकर्ता एडवोकेट जीएस प्रोवे से कई सवाल पूछे, जिसका उत्तर देने में जीएस प्रोवे असमर्थ रहे, जिसमें से एक मुख्य सवाल यह भी रहा कि इस जगह पर राम कथा का आयोजन होने से किस प्रकार से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अगर यहाँ पर राम कथा का आयोजन होता है तो किस तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, क्या मान्यता है इस स्थल की। याचिकाकर्ता के एडवोकेट जीएस प्रोवे इस प्रश्न में निरुत्तर रह गए। प्रश्न का जवाब ना दे पाने पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और याचिकाकर्ता एडवोकेट जीएस प्रोवे के बीच काफी तीखी बहस भी हुई। I'm asking you a direct question that when you say on page 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईलॉर्ड में नहीं, बस आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, आप सवाल भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। और याचिकाकर्ता की तरफ से पर्याप्त रीजन ना होने के कारण जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया।